कमल का फूल लेकर के अर्पण किया है और पानी में डूबा हुआ गजेंद्र कैसे आवाज लगाई होगी, कैसे पुकार पहुंची होगी द्वारिका में। और शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे, चक्र के द्वारा मारा है ग्रह को और गजेंद्र का उद्धार किया है। और इस प्रकरण को नाम दिया है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र का मोक्ष हुआ है। ऐसी कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते, राजन हर घर में गजेंद्र की कथा हो रही है। हर जीव गजेंद्र है। काल रूपी मगर जब पांव पकड़ता है तो न पत्नी बचा सकती है, पति बचा सकता है, न बेटे बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। तो इस मौत से डॉक्टर भी बचाते हैं, मदद करते हैं, लेकिन डॉक्टर निमित्त होते हैं। उसकी सांसें बाकी है तो जैसी हो भवितव्यता तैसी मिलई सहाय। उसके जीवन की जो होनी होती है, बाकी होती है, तो वैसी डॉक्टर की सहायता मिल जाती है। और जिसका जीवन बाकी नहीं, मौत के ऊपर अगर कोई विजय प्राप्त कर लेता तो डॉक्टर के कभी माता पिता नहीं गुजरते। डॉक्टर के घर कभी मौत नहीं होती। इसका मतलब डॉक्टर नहीं, डॉक्टर अपनी जगह बचाने वाले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रारब्ध उस जीव का है। उसकी सांस लेनी बाकी है, इसलिए निमित्त बन जाते हैं। कोई न कोई विधि का योग बन जाता है। वैसे डॉक्टर, वैसे इलाज, वैसे दवा मिल जाती है। तो जाना सबको है, मौत से कोई बचा नहीं पाता। और कोई मौत से कहे कि मुझे मौत से बचना है, तो सृष्टि के इस क्रम के साथ खिलवाड़ करना है। कौन चाहता है? मैं नहीं मरना चाहता। एक व्यक्ति ने, मैंने कथा कहीं पढ़ी, मैंने सुनी, बहुत अच्छी लगी, आज आपको कहूं। एक व्यक्ति ने कहा मैं मरना नहीं चाहता। तो किसी संत ने कहा कि इतनी इतनी साधना करना, तू नहीं मरेगा। उसने साधना करी, ईश्वरीय शक्ति प्रकट हुई। बोल क्या चाहता है? तो उसने कहा मैं मरना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा कि तू मरना नहीं चाहता, ये तो संभव नहीं है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अमर होना चाहता हूं। भगवान ने कहा ये तू अमर होने की बात कह रहा है, मरना नहीं चाहता है, तू खुद दुखी हो जाएगा, तू खुद दुखी होगा। लेकिन जीव नादान था, उसने कहा नहीं, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं नहीं मरना चाहता। तो चल बोल, तुझे कितने साल तक नहीं मरना है? तो उस जीव ने कहा कम से कम सारी दुनिया 100 साल जीती है, मैं 10,000 साल तक जिंदा रहूं, इतनी उम्र कर दो। भगवान ने कहा 10,000 साल? फिर तू वापस मेरे पास आएगा तो फेर बदल नहीं होगा, सोच लेना। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा, आप तो मुझे 10,000 साल तक जीवित रखो। भगवान ने कहा नादान है, नादान है। कहा ठीक है, चलो दे दिया तेरे को। अब हर आदमी, उसने मांगी 10,000 साल की, मान लो 1,000 साल। अब उसका बेटा, वो तो 1,000 साल नहीं जी सकता। अब उसके सामने जवान बेटा मर रहा है। फिर उसका पोता, वो तो 1,000 साल नहीं जी सकता, उसके सामने उसके पोते मर रहे, उसके पड़पोते मर रहे, पीढ़ियां जा रही इसके सामने।
और वो आदमी दिन दिन बूढ़ा होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां, दादा परदादा, वो लड़पड़ दादा, अब आगे आने वाली पीढ़ियां समझते ही नहीं है, कहती ये बूढ़ा आदमी कौन है हमारे घर में। 3 पीढ़ी तक जानेंगे, 4 पीढ़ी तक जानेंगे, आप सेवा करेंगे, 5वीं पीढ़ी की कौन है सेवा करने वाला। 4 पीढ़ी के बाद तो उस समझा ये बूढ़ा आदमी को निकालो घर से बाहर, कहां से दे इसको रोटियां, क्या लगता है हमारा। वो बूढ़ा आदमी कहता है मेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे तुम हो, कि हम नहीं जानते बाबा, निकलो घर से बाहर। अब वो दर दर भटकता है, 10,000 साल कैसे निकाले, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। आखिर में घबरा कर फिर भगवान से कहता है प्रभु मैंने भूल करी, 10,000 साल तेने 10 मांगे थे, मैंने तो 1,000 ही किया है, और 1,000 में अभी तो तेरा 150 पूरा हुआ है। बोल और बढ़ाऊं, आगे प्रमोशन करूं, तेरा आगे बढ़ाऊं, बढ़ोतरी करूं, इंक्रीमेंट क्या बोलते हैं उसको, ओके ना, नहीं 150 की भुगत चुका हूं, बस अब तो हमें उठा ले। कौन जीना चाहता है, कौन जीना चाहता है। इसलिए समय के ऊपर ये मौत का भी पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, क्रम चल रहा है, मृत्यु का क्रम चल रहा है। आज हम आए, एक मुझे कहीं दुआ अच्छा मिला, देखो आज कहीं जाना नहीं है, कृष्ण जन्म होगा शांति से होगा, हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। हाँ धीरे धीरे शांति रखना। पत्ता बोला डाल से, पत्ता बोला डाल से, सुनो हमारी बात, इस जग की या रीत है, एक आवत एक जात, इस जग की या रीत है, एक आवत एक जात। इसलिए साल में एक बार संदेश देने के लिए एक मौसम आती है, उस मौसम को कहते हैं पतझड़ की मौसम। पुराने पत्ते नीम के ले लो, पीपल के देखो, आप सब देखना, सब खिल जाते। पत्ता बोला डाल से, सुनो हमारी बात, इस जग की या रीत है, एक आवत एक जात। ये प्रकृति का संदेश है। ये नई युवा पीढ़ी आई है, पुराने सब जा रहे हैं रिटायरमेंट की तरफ, मौत की तरफ। सब पीढ़ियां अगर कायम रह गई तो परिवार की, समाज की, सृष्टि की स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए समय के ऊपर मौत का आना भी जरूरी है। सारी दुनिया मौत से डरती है, लेकिन एक संत ऐसे हुए जो मौत से नहीं डरे। आपके सामने मुझे प्रमाण मिला है। कबीर साहब, कबीर साहब, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। मैं कब मरूं और कब उस परमानंद, उस प्रभु से मैं मुलाकात करूं। मरने से सब जग डरा, मोरे मन आनंद। आप और हम नहीं कह सकते, कबीर साहब कह सकते हैं। मरने से सब जग डरा, मोरे मन आनंद। कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद।
कब मरियो कब भेटियो पूरण परमानंद। राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रो। जो सुख है सत्संग में सोवे कुंठन हो। जो सुख है सत्संग में सोवे कुंठन। थोड़ा रोना आया, लेकिन कहा जो सुख मुझे सत्संग में मिलता है वो वैकुंठ में नहीं है। इसलिए इस मनुष्य जीवन के लिए कहा है सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ। देवता लोग भी तरसते हैं इस मनुष्य जीवन के लिए। सब ग्रंथन गावा, मानस में लिखा है। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ऐसा ये दुर्लभ देह, मरना तो सबको है। बचा के रखेंगे, कब तक बचा के रखेंगे? बाली की मौत के बाद तारा जब विलाप करती है किष्किंधा कांड में, तब भगवान राम ने कहा तारा तुम क्यों रो रही है? कि मेरा पति चला गया। तेरा पति चला गया। कहां गया तेरा पति? ये लाश पड़ी हुई देख ले। लाश किसकी है? तो कहा कि बात तो सही है, मेरा पति तो ये पड़ा है। कहां चला गया तेरा पति? तो भगवान राम ने कहा कि पंच तत्व का पुतला है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। ये पंच तत्व का पुतला पंच तत्व में विलीन होगा। आत्मा तो न कभी मरती है, न कभी शस्त्र काट सकता है, न कोई वायु सुखा सकती है, न जल उसको भिगो सकता है, न अग्नि उसको जला सकती है। भगवत गीता, ये प्रमाण गीता का। तो आत्मा तो अजर अमर है। आदमी कितनी ड्रेस पहनता है, चेंज करता है, व्यक्ति वही है, लेकिन हर बार अलग अलग कपड़ों में। सुबह क्या कपड़े पहनेगा, फिर दिन में क्या पहनेगा, फिर शाम को क्या पहनेगा, कितने कपड़े बदलते। ऐसे ही जीवात्मा भी अलग अलग योनि में जा करके कपड़े बदलती है। ऐसा महापुरुषों का कहना। आगे कथा आती है समुद्र मंथन।